उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्मग्रंथ हैं। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 हैं। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। उपनिषदों में कर्मकांड को अवर कहकर ज्ञान को इसलिए महत्व दिया गया कि ज्ञान स्थूल जगत और पदार्थ से सूक्ष्म मन और आत्मा की ओर ले जाता है। ब्रह्म, जीव और जगत का ज्ञान पाना उपनिषदों की मूल शिक्षा है। भगवद गीता तथा ब्रह्मसूत्र उपनिषदों के साथ मिलकर वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं। ब्रह्मसूत्र और गीता कुछ सीमा तक उपनिषदों पर आधारित हैं। भारत की समग्र दार्शनिक चिंतनधारा का मूल स्रोत उपनिषद साहित्य ही है। इनसे दर्शन की जो विभिन्न धाराएं निकली हैं, उनमें वेदांत दर्शन का अद्वैत संप्रदाय प्रमुख है। उपनिषदों के तत्व ज्ञान और कर्तव्य शास्त्र का प्रभाव भारतीय दर्शन के अतिरिक्त धर्म और संस्कृति पर भी परिलक्षित होता है। उपनिषदों का महत्व उनकी रोचक प्रतिपादन शैली के कारण भी है। कई सुंदर आख्यान और रूपक उपनिषदों में मिलते हैं। उपनिषद भारतीय सभ्यता की अमूल्य धरोहर है। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शनों के मूल स्रोत हैं, चाहे वो वेदांत हो या सांख्य। उपनिषदों को स्वयं भी वेदांत कहा गया है। 17वीं सदी में दारा शिकोह ने अनेक उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। 19वीं सदी में जर्मन तत्ववेत्ता शोपेनहावर ने इन ग्रंथों में जो रुचि दिखलाकर इनके अनुवाद किए वह सर्वविदित है और माननीय है। विश्व के कई दार्शनिक उपनिषदों को सबसे बेहतरीन ज्ञानकोश मानते हैं। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं, भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत हैं। वे ब्रह्मविद्या हैं, जिज्ञासाओं के ऋषियों द्वारा खोजे हुए उत्तर हैं। वे चिंतनशील ऋषियों की ज्ञान चर्चाओं का सार हैं। वे कवि हृदय ऋषियों की काव्य में आध्यात्मिक रचनाएं हैं, अज्ञात की खोज के प्रयास हैं, वर्णनातीत परमशक्ति को शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिशें हैं और उस निराकार, निर्विकार, असीम, अपार को अंतर्दृष्टि से समझने और परिभाषित करने की अदम्य आकांक्षा के लेखबद्ध विवरण हैं। 1. उपनिषदों की संख्या निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। उपनिषद कितने हैं और एक उपनिषद में क्या शामिल है, इस पर विद्वान असहमत हैं। उपनिषदों में से कुछ काफी पुराने हैं, जबकि अन्य अधिक आधुनिक हैं। कुछ का कहना है कि लगभग 108 उपनिषद दर्ज हैं, जिनमें से पहले दर्जन या तो सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण हैं और प्राथमिक या मुख्य उपनिषद के रूप में जाने जाते हैं। मुख्य उपनिषद आमतौर पर ब्राह्मणों और आरण्यकों के अंत के पास पाए जाते हैं और उन्हें सहस्राब्दी के लिए याद किया जाता है और मौखिक रूप से पारित किया जाता है। मुख्य उपनिषद सामान्य युग से पहले के हैं, हालांकि विद्वान इस बात पर असहमत हैं कि वे कब लिखे गए थे या वे बौद्ध पूर्व या बाद के थे। आधुनिक विशेषज्ञ बृहदारण्यक को अत्यंत प्राचीन मानते हैं। मुक्तिका कैनन पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व और 15वीं शताब्दी के बाद के वर्षों के दौरान बनाए गए में 95 उपनिषद शामिल हैं। मुक्तिका कैनन में 108 उपनिषदों से परे नए उपनिषद शुरुआती आधुनिक और आधुनिक काल के दौरान लिखे गए थे। मूल उपनिषद 4 वेदों के अंतिम खंड हैं और परिणाम स्वरूप वेदांत शब्द से जुड़े थे, जिसका शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत। उन्हें प्राचीन भारत में उच्च प्रशिक्षित और चयनित व्यक्तियों को पढ़ाया जाता था और वेदों के दार्शनिक तत्वों से समझा जाता था। आइए देखते हैं किस वेद में कितने उपनिषद हैं। तो शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद में 10 उपनिषद हैं। 1. ऐत्रेय उपनिषद ग्रंथों को मूल रूप से दिव्य माना जाता है और ये श्रुति साहित्य का हिस्सा हैं। वे कई प्राचीन दृष्टाओं के नामों से जुड़े हुए हैं। उनमें से कुछ भगवान कृष्ण और महाभारत युद्ध की सबसे संभावित तारीख से पहले कम से कम 20 पीढ़ियों तक जीवित रहे। याज्ञवल्क्य, उद्दालक, आरुणि, शांडिल्य, ऐत्रेय, पिप्पलपाद और सनत कुमार इन संतों में सबसे प्रमुख थे। 2. कौशितकी ऋग्वेद के अंदर एक प्राचीन संस्कृत साहित्य कौशितकी उपनिषद निहित है। ये कौशितकी शाखा से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह एक सामान्य उपनिषद है, जिसका अर्थ है कि यह सभी वेदांत विद्यालयों के लिए सामान्य है। यह 108 उपनिषदों के मुक्तिका कैनन में 25वें स्थान पर है और रॉबर्ट ह्यूम की 13 प्रमुख उपनिषदों की सूची में शामिल किया गया था। 3. आत्मबोध संस्कृत में लिखे गए 108 उपनिषदों में से एक हिंदू लेखन आत्मबोधोपनिषद है। यह ऋग्वेद से जुड़े 10 उपनिषदों में से एक है। यह एक वेदांत उपनिषद या सार्वभौमिक उपनिषद है। आत्मबोध उपनिषद भगवान विष्णु नारायण के एक भजन के साथ शुरू होता है,
लेकिन फिर अपने केंद्रीय विषय आत्मबोध की ओर बढ़ता है, जिसका अर्थ है आंतरिक आत्मज्ञान की स्थिति। 4. मुद्गला। मुद्गल उपनिषद एक हिंदू उपनिषद है जो मध्य युग के दौरान संस्कृत में लिखा गया था। ये ऋग्वेद से संबंधित है और इसे सामान्य उपनिषद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मुद्गल उपनिषद दो उपनिषदों में से एक है जो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के साथ साथ सुबल उपनिषद का अन्वेषण करता है। 5. निर्वाण। निर्वाण उपनिषद एक हिंदू उपनिषद है जो एक सूत्र के रूप में लिखा गया है। 20 संन्यास उपनिषदों में से एक पाठ ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। यह एक संक्षिप्त पुस्तक है जो रूपकों और रूपकों की अपनी संघनित कामोत्तेजक प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध है। 6. त्रिपुरा। त्रिपुरा उपनिषद मध्ययुगीन काल से एक हिंदू गौण उपनिषद है। कार्य को शाक्त उपनिषद के रूप में माना जाता है और यह ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। यह संस्कृत में लिखा गया है। उपनिषद के रूप में ये वेदांत साहित्य संग्रह का हिस्सा है जो हिंदू धर्म की बौद्धिक मान्यताओं को प्रस्तुत करता है। 7. सौभाग्य लक्ष्मी। सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद, जिसे सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक छोटा उपनिषद कार्य है। सौभाग्य का अर्थ है शुभ और लक्ष्मी एक दिव्यता है। ये ऋग्वेद से संबंधित 10 उपनिषदों में से एक है और इसे 8 शाक्त उपनिषदों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये संस्कृत में लिखा गया है। 8. बहवरिका। बहवरीचा उपनिषद मध्यकालीन युग का एक संस्कृत साहित्य है और हिंदू धर्म के गौण उपनिषदों में से एक है। यह 8 शाक्त उपनिषदों में से एक है और यह ऋग्वेद का हिस्सा है। 9. अक्षमालिका। अक्षमालिका उपनिषद एक संस्कृत कार्य है जिसे हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक माना जाता है। इसका संबंध ऋग्वेद से है। ये शिव को समर्पित 14 उपनिषदों में से एक है। 10. नादबिंदु। नादबिंदु उपनिषद एक प्राचीन संस्कृत साहित्य है जिसे हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक माना जाता है। ये 4 वेदों के 20 योग उपनिषदों में से एक है। अमृत नाद बिंदु उपनिषद इसका दूसरा नाम है। सामवेद में 16 उपनिषद हैं। 1. केना। केना उपनिषद एक वैदिक संस्कृत साहित्य है जो सामवेद के तल्वकार ब्राह्मणम का हिस्सा है और इसे मूल या मुख्य उपनिषदों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों के सिद्धांत मुक्तिक ने इसे दूसरे नंबर पर सूचीबद्ध किया है। 2. छांदोग्य। छांदोग्य उपनिषद एक संस्कृत साहित्य है जो हिंदू सामवेद के छांदोग्य ब्राह्मण में शामिल है। सबसे प्राचीन उपनिषदों में से एक। 108 उपनिषदों का मुक्तिका सिद्धांत इसे 9वें स्थान पर रखता है। 3. महत। महा उपनिषद एक संस्कृत साहित्य है जो हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक है। एक सामान्य उपनिषद पाठ को दिया गया शीर्षक है। 4. मैत्रायणी। मैत्रायणीय उपनिषद की व्युत्पत्ति संबंधी उत्पत्ति अज्ञात है। इसके परिणामस्वरूप पूरे इतिहास में इस उपनिषद के कई नाम और वर्तनी हैं। मैत्रा और मैत्री शब्द जुड़े हुए हैं और दयालु, परोपकारी, सद्भावना, मित्रता, सभी चीजों के मित्र का संकेत देते हैं। 5. वज्रसूची। वज्रसूची उपनिषद एक हिंदू उपनिषद और एक महत्वपूर्ण संस्कृत साहित्य है। इसे वेदांत का काम माना जाता है और यह 22 सामान्य सार्वभौमिक उपनिषदों में से एक है। ये सामवेद से संबंधित है। 6. सावित्री। सावित्री उपनिषद, जिसे सावित्री उपनिषद भी कहा जाता है, एक संस्कृत साहित्य है और हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक है। ये सामान्य उपनिषदों में से एक है और सामवेद से जुड़ा हुआ है। काम का शीर्षक हिंदू सूर्य भगवान को संदर्भित करता है। 7. अरुणेय। अरुणेय उपनिषद हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों में से एक छोटा उपनिषद है। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये सामवेद के 16 उपनिषदों में से एक है। इसे संन्यास उपनिषद कहा जाता है। 8. कुंडिका। कुंडिका उपनिषद, जिसे अक्सर कुंडिकोपनिषद कहा जाता है, एक प्राचीन हिंदू साहित्य और गौण उपनिषद है। ये सामवेद से जुड़े 16 उपनिषदों में से एक है और 19 संन्यास उपनिषदों में से एक है। 9. मैत्रेय। मैत्रेय उपनिषद हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक है। ये सामवेद के 16 उपनिषदों में से एक, 20 संन्यास उपनिषदों में से एक और वेदांत उपनिषदों में से एक है। ये संस्कृत में लिखा गया है। 108 उपनिषदों के समकालीन दिन के संकलन में राम द्वारा हनुमान को दी गई मुक्तिका के क्रम में क्रम संख्या 29 है। 10. संन्यास। बृहत् संन्यास उपनिषद 14वीं या 15वीं शताब्दी का एक संस्कृत कार्य है जिसे हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक माना जाता है। पाठ 20 संन्यास उपनिषदों में से एक है और सामवेद से जुड़ा है। 11.
जाबाल दर्शन। जाबाला दर्शन का उपनिषद एक वैष्णव उपनिषद है। ये सामवेद से है। इसे संस्कृति, एक भक्त और भगवान दत्तात्रेय के बीच एक संवाद के रूप में चित्रित किया गया है, जिन्हें विष्णु अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। 8 गुण योग या अष्टांग योग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा के कई हिस्सों के बारे में। ध्यान और समाधि। 12 योग चूड़ामणि। योग चूड़ामणि उपनिषद एक सामवेदिक ग्रंथ है। कुल 121 श्लोक हैं। ये स्वतंत्रता चाहने वाले योगियों के लिए अभिप्रेत है और जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, आत्मा शुद्धि के लिए योग के अभ्यास से संबंधित है। योग चिकित्सक अपने विचारों को शांत करने और आत्मा अवशोषण का अनुभव करने के लिए उपनिषद की जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। उपनिषद के अनुसार हंस मंत्र का जाप करते हुए प्राणायाम करना चाहिए। 13 अव्यक्त। अव्यक्त उपनिषद संस्कृत में लिखा गया एक लघु हिंदू उपनिषद है। ये सामवेद से जुड़े 16 उपनिषदों में से एक है और वैष्णव उपनिषद से संबंधित है। 14 वासुदेव। वासुदेव उपनिषद संस्कृत। वासुदेवोपनिषद संस्कृत में लिखे गए 108 हिंदू उपनिषद लेखों में से एक है। मध्यकालीन युग का ये लघु उपनिषद सामवेद से संबंधित है और वैष्णव परंपरा से संबंधित है, जो विष्णु और उनके अवतार कृष्ण की पूजा करता है। उर्दू पुंड्राक वैष्णव तिलका वैष्णव पवित्र चिन्हों को समर्पित 14 वैष्णव उपनिषदों में से एक है। कृष्ण ने ऋषि नारद को एक भाषण में इसका वर्णन किया है। 15 जाबाली। जाबाली उपनिषद, जिसे जाबलूपनिषद भी कहा जाता है, एक संस्कृत साहित्य है और हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक है। ये सामवेद से जुड़ा हुआ है और इसे शैव उपनिषद माना जाता है। 16 रुद्राक्षजबाला। रुद्राक्षजबाला उपनिषद संस्कृत में लिखे गए 108 उपनिषदिक हिंदू लेखों में से एक है। ये रुद्राक्ष को समर्पित है, एक ऐसा बीज जो भगवान शिव को पूजनीय है और इसे प्रार्थना की माला के रूप में उपयोग किया जाता है। साहित्य सामवेद से संबंधित है और शैव संप्रदाय से संबंधित है, जो शिव की पूजा करता है। ये 14 शैव उपनिषदों में से एक है। इसे शिव के अवतार कालाग्नि रुद्र और ऋषि सनत कुमार के बीच संवाद के रूप में बताया गया है। यजुर्वेद में 50 उपनिषद हैं। 1 कथा। कथा उपनिषद कठोपनिषद मुख्य मूल उपनिषदों में से एक है, जो कृष्ण यजुर्वेद के कथा विद्यालय के अंतिम 8 संक्षिप्त भागों में पाया जाता है। इसे कथक उपनिषद के रूप में भी जाना जाता है और मुक्तिका कैनन में 108 उपनिषदों में से तीसरा है। 2 तैत्तिरीय उपनिषद वैदिक युग से एक संस्कृत कार्य है जो यजुर्वेद में 3 अध्यायों के रूप में अंकित है। यह एक मुख्य उपनिषद है और यह संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। 3 ईशावास्य। ईसा या ईश्वास्य उपनिषद ने घोषणा की है कि ईश्वर या ब्राह्मण सभी मौजूद हैं, जो गैर द्वैतवाद या अद्वैत के रूप में जाना जाता है। ये भगवद गीता की शिक्षाओं के साथ कुछ समानताएं साझा करता है। उदाहरण के लिए भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, जबकि ईसा उपनिषद में 18 श्लोक हैं। 18 श्लोक कई मायनों में 18 अध्यायों के समान ही महत्वपूर्ण हैं। उपनिषद 18 श्लोकों में मानव जीवन के अर्थ और लक्ष्य को सारांशित करता है, साथ ही उस दृष्टिकोण को भी बताता है जिसके साथ व्यक्ति को पृथ्वी पर रहना चाहिए और इससे दूर जाना चाहिए। 4 बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद हिंदू धर्म के प्रारंभिक उपनिषद ग्रंथों में से एक है और प्रमुख उपनिषदों में से एक है। बृहदारण्यक उपनिषद मुक्तिका का 10वां उपनिषद है या 108 उपनिषदों का सिद्धांत है और इसे कई हिंदू संप्रदायों द्वारा पवित्र माना जाता है। 5 अक्षी। अक्षी उपनिषद, जिसे अक्षय उपनिषद भी कहा जाता है, एक संस्कृत साहित्य है और हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक है। यह 21 सामान्य उपनिषदों में से एक है और कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। पुस्तक को 2 भागों में विभाजित किया गया है और इसे सूर्य देवता की वाणी के रूप में लिखा गया है। 6 एकाक्षरा। एकाक्षर उपनिषद, जिसे एकाक्षरोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है, संस्कृत में लिखा गया एक छोटा हिंदू उपनिषद साहित्य है। यह एक सामान्य सार्वभौमिक उपनिषद है जो कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है। 7 गर्भ। गर्भ उपनिषद, जिसे गर्भोपनिषद भी कहा जाता है, एक लघु उपनिषद है जिसका अर्थ है भ्रूण पर गूढ़ सिद्धांत। यह 108 हिंदू उपनिषद पांडुलिपियों के समकालीन संकलन में 17वें नंबर पर है। यह एक संस्कृत उपनिषद है जिसे कुछ विद्वान कृष्ण यजुर्वेद से जोड़ते हैं, जबकि अन्य इसे अथर्ववेद से जोड़ते हैं। ये 35 सामान्य उपनिषदों में से एक है। पुस्तक का श्रेय उपनिषद के अंतिम छंद में ऋषि पिप्पलाद को दिया जाता है। हालांकि पाठ का कालक्रम और लेखक अज्ञात है,
और जीवित प्रतियां क्षतिग्रस्त, असंगत और खंडित हैं। 8 प्राणाग्निहोत्र उपनिषद एक हिंदू उपनिषद है जिसे गौण माना जाता है। यह मुक्तिका कैनन के 108 उपनिषदों के संग्रह में 94 नंबर है, जिसे राम ने हनुमान को बताया था। संस्कृत कार्य हिंदू दार्शनिक साहित्य के वेदांत स्कूल का हिस्सा है और अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। उपनिषद में 23 श्लोक हैं। 9 श्वेताश्वतर। श्वेताश्वतर उपनिषद शब्द उस ऋषि के नाम से आया है जिसने इसे लिखा था। ये यजुर्वेद के तैत्तिरीय स्कूल से संबंधित है। इसे शैव उपनिषद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शिव पर इसके जोर के साथ और कुछ मायनों में भक्तिपूर्ण आस्तिकता का एक हल्का सुझाव, यह न केवल एक प्रमुख उपनिषद है बल्कि सबसे पहले में से एक है। 10 सारिका। सारिका उपनिषद एक लघु उपनिषद है जो वर्तमान संकलन में 108 उपनिषदों में से 62वें स्थान पर है। ये कृष्ण यजुर्वेद में 32 उपनिषदों में से एक है और इसे सामान्य सार्वभौमिक उपनिषदों में से एक माना जाता है, साथ ही साथ कई समर्पित रहस्यमय शारीरिक उपनिषदों में से एक है। 11 शुक्रहस्य। शुक्रहस्य उपनिषद, जिसे आमतौर पर रहस्य उपनिषद के रूप में जाना जाता है, संस्कृत में लिखा गया एक हिंदू उपनिषद है। ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और इसे 21 सामान्य उपनिषदों में से एक माना जाता है। 12 स्कंद। स्कंद उपनिषद, जिसे स्कंदोपनिषद भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों में से एक है जो संस्कृत में लिखा गया है। यह एक सामान्य सार्वभौमिक उपनिषद है जो कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है, जो इसके अंतर्गत वर्णित 32 उपनिषदों में से एक है। 13 सर्वसार। सर्वसार उपनिषद हिंदू धर्म के 22 सामान्य सार्वभौमिक उपनिषदों में से एक है और संस्कृत में लिखा गया है। ये पाठ प्राचीन और मध्यकाल के 108 उपनिषदों के संग्रह के अंदर निरालंबा उपनिषद के साथ छिपे हुए 2 समर्पित शब्दावलियों में से एक है। 14 अध्यात्म। अध्यात्म उपनिषद, जिसे अध्यात्मोपनिषद भी कहा जाता है, संस्कृत में लिखे गए 108 उपनिषद हिंदू लेखों में से एक है। ये शुक्ल यजुर्वेद श्वेत यजुर्वेद के 19 उपनिषदों में से एक है। इसे सामान्य उपनिषद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका दूसरा नाम उर्यत्ता अवधूत उपनिषद है। उपनिषद बताते हैं कि ब्राह्मण होने का क्या मतलब है। 15 निरालंबा। संस्कृत पुस्तक निरालंब उपनिषद हिंदू धर्म के 22 सामान्य उपनिषदों में से एक है। सर्वसार उपनिषद के साथ काम प्राचीन और मध्ययुगीन काल के 108 उपनिषदों के संग्रह के अंदर छिपे हिंदू दर्शन के 29 प्रमुख सिद्धांतों पर 2 समर्पित शब्दावलियों में से एक है। 16 पिंगला। पिंगला उपनिषद प्रारंभिक मध्ययुगीन काल से एक संस्कृत कार्य है जो हिंदू धर्म के मुख्य उपनिषदों में से एक है। ये 22 सामान्य उपनिषदों में से एक है जिसमें 2 पांडुलिपियां समकालीन समय में जीवित हैं। अथर्ववेद में दस्तावेज का छोटा संस्करण है जबकि शुक्ल यजुर्वेद में लंबा संस्करण है। ये हिंदू दर्शन के सांख्य और वेदांत विद्यालयों के संश्लेषण का प्रस्ताव करता है। 17 मंत्रिका। मंत्रिका उपनिषद एक गौण हिंदू उपनिषद है। संस्कृत पाठ 22 सामान्य उपनिषदों में से एक है और यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित 19 उपनिषदों में से एक है। ये हिंदू दार्शनिक साहित्य के वेदांत और योग स्कूलों का हिस्सा है। राम द्वारा हनुमान को बताए गए मुक्तिका कैनन में 108 उपनिषदों के संग्रह में ये संख्या 32 है। 18 मुक्तिका। 108 उपनिषदों के तेलुगु भाषा के संकलन को मुक्तिक के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक टुकड़े की रचना तिथि स्पष्ट नहीं है, हालांकि सबसे पहले लगभग 800 BC से माना जाता है। प्रधान उपनिषद पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए थे। अधिकांश योग उपनिषद 100 BC और 300 के बीच लिखे गए थे और संन्यास उपनिषदों में से 7वीं शताब्दी से पहले लिखे गए थे। 19 सुबाला। सुबाला उपनिषद, जिसे सुबलोपनिषद भी कहा जाता है, एक संस्कृत उपनिषद है। ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और इसे हिंदू धर्म के सामान्य उपनिषदों में से एक माना जाता है। 20 अवधूत। अवधूत उपनिषद मध्यकालीन युग का एक संस्कृत कार्य है और हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक है। पाठ 20 संन्यास उपनिषदों में से एक है और कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। बृहद्वधूत उपनिषद, लघुवधुता उपनिषद और अवधूतोपनिषद सभी एक ही काम के नाम हैं। 21 कथारुद्र। कथाश्रुति उपनिषद एक लघु हिंदू उपनिषद है। संस्कृत कार्य कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है और 20 संन्यास उपनिषदों में से एक है। त्याग के बारे में इस प्राचीन ग्रंथ में हिंदू भिक्षुओं के जीवन का वर्णन किया गया है। शास्त्र के अनुसार एक सन्यासी को आत्मा का ध्यान करना चाहिए,
संपत्ति के बिना एक विनम्र जीवन जीना चाहिए, सभी जीवित प्राणियों के प्रति पवित्र और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, और जब कोई उसकी प्रशंसा या निंदा करता है तो उसे न तो हर्षित होना चाहिए और न ही शाप देना चाहिए। 22। ब्रह्म उपनिषद एक प्राचीन संस्कृत साहित्य है जिसे हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक माना जाता है। यह 19 संन्यास उपनिषदों में से एक है और कृष्ण यजुर्वेद से जुड़े 32 उपनिषदों में से एक है। 23। जबला उपनिषद, जिसे जाबालोपनिषद भी कहा जाता है, एक हिंदू उपनिषद है। संस्कृत पाठ शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है और 20 संन्यास उपनिषदों में से एक है। 24। तुरीयातित्वधुता उपनिषद मध्यकालीन युग का एक संस्कृत साहित्य है और हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक है। पाठ 20 संन्यास उपनिषदों में से एक है और शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। 25। परमहंस उपनिषद अथर्ववेद से जुड़े 31 उपनिषदों में से एक है और संस्कृत में प्रकाशित 108 उपनिषदिक हिंदू लेखों में से एक है। इसे संन्यास उपनिषद माना जाता है। रामानुजाचार्य के अनुसार परमहंस भगवान विष्णु के अवतारों में से एक हैं, जिन्होंने दिव्य हंस के रूप में भगवान ब्रह्मा को वेदों की शिक्षा दी थी। 26। भिक्षुक उपनिषद, जिसे भिक्षुकोपनिषद भी कहा जाता है, एक हिंदू उपनिषद है जो संस्कृत में लिखा गया है और छोटे उपनिषदों में से एक है। 27। याज्ञवल्क्य उपनिषद एक हिंदू उपनिषद है जो मध्यकालीन काल के अंत में संस्कृत में लिखा गया था। पाठ 20 संन्यास उपनिषदों में से एक है और शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। 28। सत्यायनी उपनिषद 13वीं शताब्दी की शुरुआत के आसपास लिखा गया एक संस्कृत कार्य है और यह हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक है। पाठ 20 संन्यास उपनिषदों में से एक है और शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। 29। अमृतांत कम उपनिषदों में से एक अमृतानंद उपनिषद है। ये कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है और इसमें 38 श्लोक हैं। ये सिखाता है कि कैसे योग का अभ्यास ब्रह्म के बारे में जागरूकता की ओर ले जाता है। ये दावा करता है कि एक आकांक्षी को 3 चरणीय प्रक्रिया का पालन करना चाहिए: ध्यान से सुनना, चिंतन और ध्यान, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। 30। अमृतबिंदु उपनिषद हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक है। यह अथर्ववेद के 5 बिंदु उपनिषदों में से एक है और 4 वेदों के 20 योग उपनिषदों में से एक है। 31। क्षुरिका उपनिषद एक प्राचीन संस्कृत साहित्य है जिसे हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक माना जाता है। ये 4 वेदों के 20 योग उपनिषदों में से एक है। इसकी पांडुलिपियां या तो अथर्ववेद या कृष्ण यजुर्वेद की हैं। 32। तेजोबिंदु उपनिषद हिंदू धर्म के उपनिषद साहित्य में एक लघु उपनिषद है। ये 5 बिंदु उपनिषदों में से एक है जो सभी अथर्ववेद से जुड़े हुए हैं, साथ ही 4 वेदों में पाए जाने वाले 20 योग उपनिषदों में से एक है। 33। ध्यानबिंदु उपनिषद एक हिंदू उपनिषद है जो प्राचीन संस्कृत में लिखा गया है। ये 4 वेदों के 20 योग उपनिषदों में से एक है। 34। ब्रह्मविद्या उपनिषद एक संस्कृत कार्य है जिसे हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक माना जाता है। ये 4 वेदों के 20 योग उपनिषदों में से एक है। 35। योग कुंडलिनी उपनिषद, जिसे आमतौर पर योग कुंडली उपनिषद के नाम से जाना जाता है, एक गौण हिंदू उपनिषद है। संस्कृत पाठ 20 योग उपनिषदों में से एक है, साथ ही कृष्ण यजुर्वेद से जुड़े 32 उपनिषदों में से एक है। राम द्वारा हनुमान को बताए गए मुक्तिका कैनन में 108 उपनिषदों के संकलन में ये संख्या 86 है। 36। योगतत्व उपनिषद, जिसे योगतत्वोपनिषद भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण हिंदू उपनिषद है। यह अथर्ववेद से संबंधित 11 योग उपनिषदों में से एक है और 4 वेदों में योग उपनिषदों में से एक है, और यह संस्कृत में लिखा गया है। 108 उपनिषदों के समकालीन दिन के संकलन में ये राम द्वारा हनुमान को दी गई मुक्तिका के क्रमिक क्रम में 41वें स्थान पर है। उपनिषद के रूप में ये वेदांत साहित्य संग्रह का हिस्सा है जो हिंदू धर्म की बौद्धिक मान्यताओं को प्रस्तुत करता है। 37। योगशिखा उपनिषद एक संस्कृत कार्य है जिसे हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक माना जाता है। ये 4 वेदों के 20 योग उपनिषदों में से एक है। 38। वराह उपनिषद एक हिंदू उपनिषद है जो 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच लिखा गया है। ये 32 कृष्ण यजुर्वेद उपनिषदों में से एक और 20 योग उपनिषदों में से एक है, और यह संस्कृत में लिखा गया है। 39।
अद्वैतराका उपनिषद एक हिंदू उपनिषद है जो प्राचीन संस्कृत में लिखा गया है। ये शुक्ल यजुर्वेद में शामिल 19 उपनिषदों में से एक है। इसे योग उपनिषद कहा जाता है। 40 त्रिशिखि ब्राह्मण उपनिषद, जिसे त्रिशिखि ब्रह्मणोपनिषद भी कहा जाता है, एक संस्कृत कार्य है और हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक है। ये 20 योग उपनिषदों में से एक है और शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा है। 41 मंडल ब्राह्मण उपनिषद, जिसे मंडल ब्रह्मणोपनिषद भी कहा जाता है, एक संस्कृत कार्य है और हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक है। ये 20 योग उपनिषदों में से एक है और शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा है। 42 हंसा उपनिषद संस्कृत में लिखा गया एक हिंदू ग्रंथ है और इसे एक छोटा उपनिषद माना जाता है। ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और इसे 20 योग उपनिषदों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्योंकि दाराशिकोह ने इसे उपनिषदों के फारसी अनुवाद में औपनिषद के रूप में शामिल किया था, इसे हेंसनाद के रूप में लिखा गया था। पाठ या पाठ के खंड बाद के उद्गम के हैं, संभवतः आम युग की दूसरी सहस्राब्दी से, लेकिन 17वीं शताब्दी की शुरुआत से पहले लिखे गए थे। 43 कालीसंत्रा संस्कृत पांडुलिपि कालीसंत्राना उपनिषद, जिसे कालीसंत्रा उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। यह मामूली महत्व का एक हिंदू उपनिषद है। उपनिषद सबसे अधिक संभावना 500 से पहले लिखा गया था। गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार इस साहित्य का मूल मंत्र, जिसे हरे कृष्ण या महान मंत्र के रूप में जाना जाता है, 16वीं शताब्दी में गया में चैतन्य महाप्रभु को उनकी दीक्षा पर प्रदान किया गया था। 44 नारायण उपनिषद एक छोटा उपनिषद है जिसे राम द्वारा हनुमान को सुनाए गए 108 उपनिषदों के बड़े संकलन में 18 नंबर दिया गया है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हेनरी थॉमस कोलेब्रुक एंथोलॉजी ने इसे 33वें नंबर पर सूचीबद्ध किया है। ये 14 वैष्णव उपनिषदों में से एक है और संस्कृत में लिखा गया है। ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और भगवान नारायण की भक्ति को प्रोत्साहित करता है। 45 तारासर उपनिषद एक लघु हिंदू उपनिषद है। ये संस्कृत कार्य एक मंत्र उपनिषद और 14 वैष्णव उपनिषदों में से एक माना जाता है। ये शुक्ल यजुर्वेद में शामिल 19 उपनिषदों में से एक है। 46 कालाग्नि रुद्र उपनिषद एक हिंदू उपनिषद है जो संस्कृत में लिखा गया है और लघु उपनिषदों में से एक है। ये कृष्ण के यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। कुल 14 शैव उपनिषद हैं। 47 दक्षिण मूर्ति उपनिषद एक प्राचीन संस्कृत साहित्य है जिसे हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक माना जाता है। ये 14 शैव उपनिषदों में से एक है और कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है। 48 पंचब्रह्म उपनिषद मध्यकालीन युग का एक संस्कृत साहित्य है और हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक है। पाठ 14 शैव उपनिषदों में से एक है और कृष्ण यजुर्वेद के 32 उपनिषदों में से एक है। 49 रुद्रहृदय उपनिषद मध्यकालीन युग का एक संस्कृत साहित्य है और हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक है। पाठ कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है और 14 शैव उपनिषदों में से एक है। 50 सरस्वती रहस्य उपनिषद, जिसका अर्थ है बुद्धि देवी का गुप्त ज्ञान, मध्यकालीन युग के बाद का एक संस्कृत कार्य है और हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक है। काम कृष्ण यजुर्वेद में शामिल है और 8 शाक्त उपनिषदों में से एक है। अथर्ववेद में 32 उपनिषद हैं। 1 प्रश्नोपनिषद एक पुराना संस्कृत साहित्य है जो अथर्ववेद में पाया जाता है और इसका श्रेय वैदिक विद्वान पिप्पलाद सखा को जाता है। यह एक मुख्य मूल उपनिषद है और यह हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों के मुक्तिका सिद्धांत में चौथे नंबर पर है। 2 मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है और सभी उपनिषदों में सबसे छोटा है। 108 उपनिषदों के मुक्तिका कैनन ने इसे 6 नंबर पर सूचीबद्ध किया है। 3 मुंडक उपनिषद एक संस्कृत वैदिक साहित्य है जो अथर्ववेद के अंदर शामिल है। यह एक मुख्य मूल उपनिषद है जो हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों के मुक्तिका कैनन में नंबर 5 पर है। यह उपनिषदों में से एक है जिसका सबसे अधिक अनुवाद किया गया है। 4 आत्मा उपनिषद संस्कृत में लिखा गया एक हिंदू साहित्य है जो लघु उपनिषद लेखन में से एक है। यह अथर्ववेद से संबंधित है और 31 उपनिषदों में से एक है। यह एक वेदांतिक उपनिषद और एक सामान्य उपनिषद है। 5 सूर्य उपनिषद, जिसे सूर्योपनिषद भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक है जो संस्कृत में लिखा गया है।
ये सामान्य उपनिषदों में से एक है और अथर्ववेद से संबंधित 31 उपनिषदों में से एक है। 6. नारद परिव्राजक। नारद परिव्राजक उपनिषद मध्यकालीन युग का एक संस्कृत साहित्य है और हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक है। पाठ 20 संन्यास उपनिषदों में से एक है और अथर्ववेद का हिस्सा है। 7. परब्रह्म। परब्रह्म उपनिषद एक हिंदू उपनिषद है जो मध्यकालीन युग के दौरान संस्कृत में लिखा गया था। पाठ 20 संन्यास उपनिषदों में से एक है और यह अथर्ववेद का हिस्सा है। 8. परमहंस परिव्राजक। परमहंस परिव्राजक उपनिषद एक हिंदू उपनिषद है जिसे मध्यकालीन युग के दौरान संस्कृत में लिखा गया था। यह 19 संन्यास उपनिषदों में से एक है और अथर्ववेद से जुड़े 31 उपनिषदों में से एक है। 9. पशुपत ब्रह्म। पाशुपता ब्रह्म उपनिषद, जिसे पशुपत ब्रह्मोपनिषद भी कहा जाता है, एक संस्कृत उपनिषद साहित्य है। ये 20 योग उपनिषदों में से एक है और अथर्ववेद से जुड़े 31 उपनिषदों में से एक है। 10. महावाक्य। महावाक्य उपनिषद एक संस्कृत कार्य है जिसे हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक माना जाता है। ये 20 योग उपनिषदों में से एक है और अथर्ववेद से जुड़ा है। ये दावा करने से पहले कि वे एक हैं और एक ही हैं, और यह कि मुक्ति उनकी एकता को पूरी तरह से समझने की शर्त है, ये दावा करने से पहले शास्त्र आत्मान और ब्रह्म की प्रकृति को रेखांकित करता है। 11. शांडिल्य। शांडिल्य उपनिषद एक संस्कृत कार्य है जिसे हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक माना जाता है। यह अथर्ववेद से संबंधित है और 4 वेदों में पाए जाने वाले 20 योग उपनिषदों में से एक है। 12. कृष्ण। कृष्ण उपनिषद, जिसे कृष्णोपनिषद भी कहा जाता है, संस्कृत में लिखे गए हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों में से एक है। ये वैष्णव शाखा का एक छोटा उपनिषद है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। अथर्ववेद में कृष्ण उपनिषद शामिल है। 13. गरुड़। गरुड़ उपनिषद, जिसे गरुड़ोपनिषद भी कहा जाता है, संस्कृत में लिखे गए 108 उपनिषद हिंदू लेखों में से एक है। ये देव विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित है। यह अथर्ववेद से संबंधित है और वैष्णव परंपरा से संबंधित है जो विष्णु की पूजा करती है। गरुड़ उपनिषद में विष्णाशक मंत्र और ताबीज हैं। साहित्य के अनुसार आकर्षण न केवल सर्पदंश और विष को रोक सकता है और उसका इलाज कर सकता है, बल्कि अन्य स्रोतों जैसे कि घातक जानवरों, हथियारों और अलौकिक संस्थाओं से भी जहर निकाल सकता है। 14. गोपालतपानी। गोपाल तपनी उपनिषद एक संस्कृत कृति है और अथर्ववेद के बाद के उपनिषदों में से एक है। गोपाल तपन 4 तपिन उपनिषदों में से एक है। 15. त्रिपदाविभूति महानारायण। महानारायण उपनिषद एक प्राचीन संस्कृत साहित्य है जिसे हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक माना जाता है। एक वैष्णव उपनिषद पाठ का वर्गीकरण है। पाठ के 3 प्राथमिक रूपांतर हैं। 64 अध्यायों वाला एक संस्करण कई दक्षिण भारतीय संकलनों में कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, जबकि आंध्र संस्करण में उसी वेद से 80 अध्यायों वाला एक विस्तृत संस्करण जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद में एक दूसरा संस्करण है जिसमें 25 अध्याय शामिल हैं और त्रिपाद विभूति के साथ उपसर्ग किया गया है। याज्ञिकी उपनिषद या त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद इन ग्रंथों के 2 नाम हैं। स्वामी विमलानंद के अनुसार ऋषि यज्ञात्मा नारायण के सम्मान में इस उपनिषद को याज्ञिकी उपनिषद के रूप में भी जाना जाता है। 16. दत्तात्रेय। दत्तात्रेय उपनिषद, जिसे दत्तात्रेय उपनिषद भी कहा जाता है, एक संस्कृत कार्य है जिसे हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक माना जाता है। ये वैष्णव संप्रदाय का एक शास्त्र है जो भगवान विष्णु की पूजा करता है और अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। 17. कैवल्य। कैवल्य उपनिषद एक प्राचीन संस्कृत साहित्य है जिसे हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक माना जाता है। इसे शैव उपनिषद के रूप में माना जाता है और 2 संस्करण, एक कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है और दूसरा अथर्ववेद के साथ समकालीन समय में जीवित है। यह एक उपनिषद है जो वेदांत साहित्य संग्रह का एक घटक है जो हिंदू बौद्धिक विश्वास प्रदान करता है। 18. नरसिंह तापनी। नरसिंह तपनीय उपनिषद एक संस्कृत भाषा उपनिषद पांडुलिपि है। ये वैष्णव उपनिषदों में से एक है और अथर्ववेद से जुड़े 31 उपनिषदों में से एक है। पूर्व तपनीय उपनिषद और उत्तर तपनीय उपनिषद, जो 7वीं शताब्दी से पहले वैष्णवों के नरसिंह संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ थे, एक साथ दिए गए हैं। 19. रामतापनी। रामतापनीय उपनिषद, जिसे रामतापनीय उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है, एक संस्कृत उपनिषद साहित्य है। ये वैष्णव उपनिषदों में से एक है और अथर्ववेद से जुड़े 31 उपनिषदों में से एक है। 20.
राम रहस्य उपनिषद एक संस्कृत भाषा उपनिषद पांडुलिपि है। ये 14 वैष्णव उपनिषदों में से एक है और अथर्ववेद से जुड़े 31 उपनिषदों में से एक है। 21 हयग्रीव उपनिषद, जिसे हयग्रीवोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है, संस्कृत के 108 उपनिषदों में से एक है। यह एक लघु उपनिषद है जो भगवान विष्णु के घोड़े के मुख वाले रूप हयग्रीव को समर्पित है। यह अथर्ववेद से संबंधित है और वैष्णव परंपरा से संबंधित है जो विष्णु की पूजा करती है। 22 अथर्वशीखा उपनिषद एक संस्कृत कार्य है जिसे हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक माना जाता है। यह अथर्ववेद के 31 उपनिषदों में से एक है। यह एक शैव उपनिषद है जो भगवान शिव को समर्पित है। 23 अथर्वशीर्ष उपनिषद एक संस्कृत कार्य है जिसे हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक माना जाता है। यह अथर्ववेद के 31 उपनिषदों में से एक है। यह एक शैव उपनिषद है जो देवता रुद्र को समर्पित है। 24 गणपति अथर्वशीर्ष संस्कृत में लिखा गया एक लघु हिंदू उपनिषद है। ये ज्ञान और बुद्धि के देवता गणेश को समर्पित एक बाद का उपनिषद कार्य है। ये तर्क देता है कि गणेश ब्रह्मा के समान है, शाश्वत अंतर्निहित वास्तविकता। श्री गणपति अथर्वशीर्षा, जिसे गणपति अथर्वशीर्ष या गणपति उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है, अथर्ववेद में पाया जाने वाला एक शास्त्र है। 25 बृहज्जबाला उपनिषद एक छोटा उपनिषद है जो संस्कृत में लिखा गया है। 14 शैव उपनिषदों में से एक, ये हिंदू शास्त्र अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। 26 भस्मज्वला उपनिषद हिंदू धर्म के लघु शैव उपनिषदों में से एक है जो संस्कृत में लिखा गया है। यह अथर्ववेद से जुड़ा है। बृहज्जबाला और अक्षमालिका उपनिषदों के समान भस्मज्वला उपनिषद में विभूति भस्म या पवित्र भस्म और रुद्राक्ष की माला को प्रतीक के रूप में और शरीर कला के लिए चर्चा की गई है। साहित्य में ये बताया गया है कि भस्म और मन का कैसे बनाया जाता है, साथ ही उन्हें शरीर पर कैसे लगाया जाता है। मार्ग में वाराणसी और उसके शिव मंदिर के महत्व का उल्लेख किया गया है। 27 शरभ उपनिषद एक छोटा सा अथर्ववैदिक उपनिषद है। ये समकालीन दिन में मुक्तिका के 108 उपनिषदों के एक तेलुगु भाषा के संकलन में क्रम संख्या 50 है, जिसे राम ने हनुमान को सुनाया था। उपनिषद उत्तर भारत में 52 लोकप्रिय उपनिषदों के कोलब्रुक के संकलन में प्रकट नहीं होता है, न ही दक्षिण भारत में लोकप्रिय उपनिषदों के नारायण के बिब्लियोथेका इंडिका संकलन में। शैव शिक्षाविदों ने इसे बनाया और वैष्णववाद से लड़ने के लिए इसे उपनिषदों में शामिल किया। 14 शैव उपनिषदों में से एक। 28 अन्नपूर्णा उपनिषद एक हिंदू ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है और इसे छोटे उपनिषदों में से एक माना जाता है। यह अथर्ववेद से संबंधित है और इसे सामान्य उपनिषद के रूप में माना जाता है। योगी निदाघ और वैदिक ऋषि ऋभु के बीच एक संवाद के रूप में कार्य को 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है। पहले अध्याय में कई प्रश्न हैं, जिनमें शामिल हैं: मैं कौन हूँ? ब्रह्मांड के अस्तित्व का क्या कारण है? जन्म लेने, मरने और जीने का क्या मतलब है? आजाद होने का क्या मतलब है? देवी अन्नपूर्णा को ज्ञान देने के बाद शास्त्र प्रतिक्रियाओं की व्याख्या करता है। 29 त्रिपुरतापिनी उपनिषद मध्यकालीन युग का एक संस्कृत साहित्य है और हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक है। यह अथर्ववेद से संबंधित है और इसे 8 शाक्त उपनिषदों में से एक माना जाता है। 30 देवी उपनिषद एक संस्कृत साहित्य है जो हिंदू धर्म के लघु उपनिषदों में से एक है। यह 8 शाक्त उपनिषदों में से एक है और अथर्ववेद से जुड़े 19 उपनिषदों में से एक है। उपनिषद के रूप में ये वेदांत साहित्य संग्रह का हिस्सा है जो हिंदू धर्म की बौद्धिक मान्यताओं को प्रस्तुत करता है। 31 भावना उपनिषद मध्ययुगीन काल से एक हिंदू उपनिषद है। काम शाक्त उपनिषदों में से एक माना जाता है और अथर्ववेद से संबंधित है। ये संस्कृत में लिखा गया है। उपनिषद में मानव शरीर की पहचान श्रीचक्र यंत्र के रूप में की गई है, जो इस अवधारणा और इसकी भक्ति पर विस्तार से बताता है। 32 सीता उपनिषद मध्य युग के आसपास संस्कृत में लिखा गया एक हिंदू उपनिषद है। ये वैष्णव उपनिषदों में से एक है और अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। देवी सीता को ब्रह्मांड की अंतिम वास्तविकता, अस्तित्व, आध्यात्मिकता की नींव और इस उपनिषद में सभी अभिव्यक्तियों के भौतिक स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। उपनिषद द्वारा सीता की पहचान आदिम प्रकृति के साथ की गई है
और उनकी 3 क्षमताओं को इच्छा, क्रिया और ज्ञान के रूप में दैनिक जीवन में महसूस किया जाता है। तो यह उनके महत्व के साथ 108 ज्ञात उपनिषदों की सूची है। उपनिषद अनुष्ठानिक पालन और ब्रह्मांड में व्यक्ति की भूमिका से निपटते हैं, ब्रह्म की मूल धारणाओं को विकसित करते हैं और आत्मा जिसका जीवन में उद्देश्य ब्रह्म के साथ मिलन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।